IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। जुल्फिकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अख्तर हयात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम ने DG FIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। DG FIA को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या ये मुमकिन नहीं? ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो आवाम में बेनकाब हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील को वापस कर दिया। मुज़ाकरात की ट्रेन पटड़ी से उतर गई। जिम्मेदार कौन? हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती थी। हमने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, PTI नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। राना सनाउल्लाह बोले, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी। आज ये भागे तो कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुतालिबात पर हतमी जवाब तैयार है। फैसला हुआ कि अब जवाब जारी नहीं करेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। विफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर इन लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी इनका लीडर सर्टिफाइड करप्ट लीडर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, नफरत और तकसीम पैदा करना PTI का वतीरा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजकल इस्लामाबाद के बहुत चक्कर लगा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला बचाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। PTI को अब पता चल रहा है कि इनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। अच्छी बात है कि एक पार्टी को मालूम हुआ कौन ठीक कौन गलत है। PTI रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तर्जुमान JUI कामरान मुर्तजा ने कहा, PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। मुलाकात में ग्रैंड अलायंस बनाने की बात की गई। मौलाना फजलुर रहमान सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, बैरूने मुल्क से ठंडी और खैर की हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं अब पाकिस्तान में चलती रहेंगी। खैर की हवाएं पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तदा है। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पीका कानून आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने की कोशिश है। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार दे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़े तरामीम वापस लेने के मुतालबा। कहा, काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। अदालतों समेत हर प्लेटफॉर्म पर जदोजहद करेंगे। पेशावर, कोयटा, सखर में भी एहतजाज। गुजरांवाला, मीरपुर खास, बहावल नगर में भी रैलियाँ। वकला और सिविल सोसाइटी की भी मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर। अदालत ने दरखास्त को पहले से ज़ेरे समाअत दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। चीन में साल नौ का आगाज। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीनी कौम को मुबारकबाद।
सदर आसिफ अली जरदारी ने सी पैक को आगे बढ़ाने पर चीनी हम मनसब की बसीरत अंगेज क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सदर की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सिताइश है। चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,11,000 की सतह पर ट्रेड करता देखा गया। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने नए जजेस से हलफ लिया। नए जजेस के हलफ उठाने के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तें फौरी निपटाने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का सद्देबाब किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जामशोरों में केयर यूनिट कायम करने का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत ने शोबा सेहत में बेहतर सरमायाकारी की। खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी में 40 करोड़ रुपए की बेकायदगियां। गैर जरूरी डेली वेजर्स को 15 करोड़ रुपए से जायद अदायगियां की गई। ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियों की निशानदही। मुख्तलिफ कैडर्स के गैर जरूरी भर्तियों से खजाने को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सूबाई डायरेक्टर्स को 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियां की गई। नादरा का खुसूसी अफराद और आज़ा अतिया करने वालों के लिए मुनफरिद शनाख्ती कार्ड का ऐलान। खुसूसी अफराद को व्हील चेयर के लोगों के साथ ताहयात मयाद के मुनफरिद शनाख्ती कार्ड मिलेंगे। आज़ा अतिया करने वालों को भी ताहयात कार्ड जारी होगा, जिस पर व्हील चेयर और अतिया दहिंदा की अलामत मौजूद होगी।